नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे और स्वस्थ होंगे और आपकी जो तैयारी है यूपी लेखपाल परीक्षा की वो बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। मैं हूं रंजीत और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स 24 में। और आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने जा रही है, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं यूपी लेखपाल परीक्षा 2022 को लेकर के। और जैसा कि आप काफ़ी समय से, कई वर्षों से इंतजार कर रहे हैं लेखपाल परीक्षा का, तो आपका जो इंतजार है वो समाप्त हो चुका है। और यूपी SSC आयोग ने कल लेखपाल परीक्षा जो है डेट घोषित कर दी है। जो कल कैलेंडर जारी हुआ है यूपी SSC की तरफ से, उसमें कई भर्तियां, जो पुरानी भर्तियां भी हैं, उनके जो परीक्षा है तिथि जो घोषित की गई हैं। तो पूरा जो परीक्षा कैलेंडर में कौन कौन सी भर्तियां क्या है, पूरा विस्तार पूर्वक जो हम अगली वीडियो में जानेंगे। लेकिन आज की वीडियो में मुख्य रूप से लेखपाल परीक्षा पर बात करने जा रहा हूँ। तो जैसा कि एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, काफ़ी लंबे समय से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे और निगेटिव सोच रखते थे। शुरुआत में कहते थे कि सर लेखपाल भर्ती आएगी ही नहीं, काफ़ी लंबे जो है अखबारों में ही आएगी। लेकिन आपने देखा लेखपाल भर्ती भी आई। फिर बहुत सारे स्टूडेंट ये कहते थे, लगातार मैं कमेंट पढ़ता रहता था कि सर अब ये परीक्षा नहीं होगी, ये परीक्षा काफ़ी लंबे समय के बाद होगी। लेकिन आपने देखा कि परीक्षा भी आपकी जो है जल्द होने जा रही है। तो मैं लगातार आपसे इस बात को बोलता था कि आप पढ़ाई करते रहिएगा और जो लगातार पढ़ाई करता रहेगा वो इसमें सफल जरूर होगा। तो पॉजिटिव सोच हमेशा रखिए। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो हमेशा पॉजिटिव सोच के साथ अगर तैयारी करेंगे आप, तो निश्चित रूप से आज नहीं तो कल, कर नहीं तो परसों आपको सफलता मिल ही जाएगी। तो देखिए, जैसा कि एग्जाम आपका जो होने जा रहा है वो 19 जून को होने जा रहा है। और मैं मानता हूँ आज से लगभग 55-56 दिन जो है आज से आपके पास बचते हैं। तो ये 55-56 दिन जो है आपका पूरा भविष्य तय करेंगे। और जैसा कि आपको ये भी चीज़ पता है कि लेखपाल की जो परीक्षा है, लेखपाल की भर्ती कहिएगा, 5 से 6 साल में एक बार देखने को मिलती है। अगर आप इस बार परीक्षा में बैठने का आपको मौका मिल रहा है तो अपने आप को भाग्यशाली, खुशनसीब मानिएगा कि हम इस परीक्षा में देने जा रहे हैं। और उस परीक्षा को इस तरह से आप तैयारी करें और ये मान चलिए मेरे लिए सब कुछ है, मुझे बस इसी लेखपाल में सिलेक्शन लेना और कोई भर्ती मुझे देखनी ही नहीं है। तो लेखपाल, और आप पद देखेंगे लेखपाल का तो बेहतरीन रहा ही है, अच्छा है, गर्मा है, उसमें सम्मान भी आपको मिलता है काफ़ी ज़्यादा। तो इस चीज़ को जब भी आप तैयारी करने बैठें तो इस बात को एक दिमाग में ज़रूर माइंड करिएगा कि 5-6 साल बाद अगर आपका इस बार नहीं होता है लेखपाल में, तो 5-6 साल बाद आप कहाँ होंगे और जो इसमें सेलेक्ट हो जाएंगे वो कहाँ होंगे, इस बात को सोचिएगा। और इस दौर में जहाँ बेरोजगारी लगातार प्रतिदिन बढ़ रही है और नौकरियाँ लगातार कम हो रही हैं, तो देखिएगा, सबसे पहले अब एक प्रश्न और मन में आता है सभी स्टूडेंट्स के में, सर जो शॉर्ट लिस्ट का जो पेट एग्जाम हुआ है, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा, तो उसमें शॉर्ट लिस्टिंग का क्या खेल रहेगा, क्या आयोग करना चाह रहा है। देखिए, जैसा कि मैं तो पहले से काफ़ी लंबे समय से इस बात को बोल रहा हूँ कि आयोग की तरफ से भी कोई क्लियर नहीं है बहुत अच्छी तरह से कि क्या किस तरह से स्टूडेंट को बुलाएगा। और अब जैसा मैं तो हर बार यही बोलता हूँ कि अब अपनी जो तैयारी है वो आप लगातार करते रहिएगा, क्योंकि अब जो पेट कट ऑफ एग्जाम आपकी डेट आ चुकी है, तो अब ज़्यादा समय नहीं है आपका। यहाँ पे आपको यूपी SSC आपको निश्चित रूप से आपको यहाँ पे आप क्लियर करना ही पड़ेगा। यहाँ पे क्लियर आपको यूपी SSC को करना पड़ेगा। मई के एग्जाम में हो सकता है, मई के माह में ये बात क्लियर हो जाएगी। और कुछ समय है आपके पास, मान चलते 1 महीना और सही, तो 1 महीना आप और पढ़ लीजिएगा। आप ऐसा मत करिएगा कि हमारा शॉर्ट लिस्ट में नाम आएगा या नहीं आएगा। इसमें अगर आप रहेंगे तो तैयारी अगर आ भी जाता है तब भी आप सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि तैयारी उस तरह की आपकी नहीं हो पाएगी। तो ये मन में डांट छोड़कर 1 महीना पढ़ लीजिए। पढ़ाई कभी बेकार नहीं होती, जो भी आप पढ़ेंगे काम में आएगी आपकी। और भी एग्जाम होंगे, पेट एग्जाम होगा, वहाँ काम आ जाएगी, ठीक है। और मैं तो चाहता हूँ यूपी SSC इस तरह सभी स्टूडेंट को मौका मिलना चाहिए। अब देखो यूपी SSC किस तरह से बुलाता है, ये तो भाई हमेशा डाउट में रखा है यूपी SSC आगे, जब तक नोटिस नहीं आएगा तब तक 100% इस बात को कोई नहीं कह पाएगा, ठीक है। जैसा कि आपको पता ही है कि बहुत सारे यूट्यूबर कह रहे थे कि मई में एग्जाम होगा। मैंने आपसे कहा था कि जून के माह में सबसे ज़्यादा संभावना है लेखपाल परीक्षा की। आपने देखा कि लेखपाल की परीक्षा 19 जून को होने जा रही है आपकी, ठीक है। तो अब बात आती है किस तरह की हमें रणनीति जो है रखनी चाहिए। जो आपके पास समय बचा है इसमें हमें क्या करना चाहिए, देखिएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्वेश्चनों का जो लेवल क्या रहेगा। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट हमेशा पूछते हैं, सर क्वेश्चन किस लेवल के आपको देखने मिलेंगे सब्जेक्ट में। तो जैसा कि आपको पता है सिलेबस आपका ये है, ठीक है। आपका ये सिलेबस है
तो देखेंगे आप हिंदी के 25% आपसे रहेंगे, जीके के 25% रहेंगे, आपके मैथ के भी 25 और ग्रामीण परिवेश की। तो इसी प्रकार आपका 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 नंबर के रहेंगे, ठीक है। और आपका यहाँ पे साथ 1/4 की निगेटिव मार्किंग है यहाँ पे, इस बात का भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा। तो देखिए आपका सबसे पहले मैं आपको बता दूं क्वेश्चन लेवल की अगर हम बात करें क्वेश्चन लेवलों का, तो देखिएगा हिंदी का जो लेवल है बहुत ही नॉर्मल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। नॉर्मल मैं आपको बता रहा हूँ, हिंदी का जो आपको बहुत ही नॉर्मल देखने को मिलेगा। और मैं तो कहता हूँ कि हिंदी में आप ऐसे मान के चलिए, ऐसी तैयारी करें कि मुझे सभी क्वेश्चन सही करने ही करने हैं। टारगेट आपका जो 23 से 24 क्वेश्चन का यहाँ पे होना ही होना चाहिए। क्या है 23 से 24 क्वेश्चन का आपका टारगेट लेके चलना ही चलना, क्योंकि हिंदी आपकी सिंपल आएगी, मैं इस बात को गारंटी के साथ कह सकता हूं। हिंदी में आपको परेशान होने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। अब बात आती है जीके, मैथ और ग्रामीण परिवेश। देखिएगा मैं बात कर लूंगा सबसे पहले मैथ पे। देखिए मैथ भी आपका जो आएगा वो भी नॉर्मल ही आएगा, मैथ आपका जो आएगा नॉर्मल आएगा। अब वो बात अलग है कि आपको मैथ आपने कभी पढ़ा ही नहीं तो आपको कठिन लगेगा ही लगेगा। अगर मैं कोई भी मैथ अगर पढ़ता है अच्छे से तो वो क्वेश्चन आएंगे, वो नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे आपको, और आराम से मानता हूँ उसका मैथ अच्छा हुआ वो 23 से लेकर के 24 क्वेश्चन इसको क्वेश्चन टारगेट करेगा निश्चित रूप से। मैं आपको बता रहा हूँ इसमें कोई भी कहे कि क्वेश्चन टफ आएंगे या टफ उन्हीं को होंगे जिन्हें मैथ नहीं आता भाई, मैं इस बात को बता रहा हूँ, ठीक है। तो 23 से 24 क्वेश्चन आपके यहाँ टारगेट लेके चलना चाहिए। अब बात आती है जीके और ग्रामीण परिवेश। देखिए ग्रामीण परिवेश भी आपका जैसे कि यहाँ पे सिलेबस को लेकर के बहुत सारे स्टूडेंट में डाउट में है किस तरह से हमें तैयारी करनी चाहिए क्या। तो ग्रामीण परिवेश के लिए सबसे पहले तो मैंने आपको बता दूं 500 प्रश्नों की मैंने सीरीज कराई है, वो आप सबसे पहले कर लीजिएगा। यूपी जीके भी इसी में आपसे पूछने की संभावना, तो यूपी जीके की हमने भी लगभग 250-300 प्रश्न करा दी, वैसे 500 प्रश्नों की सीरीज है, आगे हम जारी रखेंगे, लेकिन आप जो भी है वो आप प्रश्न कर लीजिएगा। उसके साथ अगर आप फिर भी आप जैसे मैंने लगातार बताया है इसकी पूरा सिलेबस बताया किस तरह से आपको तैयारी करनी चाहिए, तो आप फिर भी आपकी अगर लगता है कि ग्रामीण परिवेश हम जो है कमजोर है तो हमारा जो ग्रुप है आप व्हाट्सएप वाला वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो उस पर भी आगे लगातार आपको जो नोट्स दिए जा रहे हैं टॉपिक वाइज, ठीक है, तो वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसका जो लिंक है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप ये भी कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपको पूरा बताया है ग्रामीण परिवेश में किस तरह से तैयारी आपको घर बैठे कर सकते हैं, कौन सी बुक आपके लिए सबसे बेहतर है। अब बात आती है जीके का। जीके की मैंने कुछ 10 से 15 दिन ही पहले एक वीडियो बनाई, बहुत जबरदस्त है, और पूरा मैंने आपको सिलेबस बताया हर सब्जेक्ट वाइज आपको कौन सा क्या पढ़ना है यहाँ पे, ठीक है। तो वो आप वीडियो अवश्य देख लीजिएगा। तो आपका ये हो जाएगा टारगेट। अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे ग्रामीण परिवेश में आपका 20+ टारगेट लेके चलना चाहिए। जीके में भी कम से कम मानता हूँ 20 के आसपास रखिएगा, कम से कम हो जाए तो 18 भी आप हो सकते हैं, फिर भी आपका सिलेक्शन अगर ये रखेंगे टारगेट ना तो सिलेक्शन आपका कोई नहीं रोक पाएगा, इस बात की गारंटी है। देख लीजिए आप कितना जोड़ हो जाएगा, तो कोई नहीं रोक पाएगा आपका सिलेक्शन। अब बात आती है कि हम कितना जो है, देखिए एक माइंड सेट करके चले भाई ऐसा कभी ना सोचें कि इसकी जो है मेरिट, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा सोचते हैं कि अरे मेरिट 80 जाएगी या 75 जाएगी या 50 ही जाएगी, ऐसा सोचने वाले ना मात खा जाते हैं। आप सोचें हमेशा कि मुझे इस तरह की तैयारी करनी कि मुझे सभी क्वेश्चन करने हैं। तैयारी इस तरह से करनी चाहिए कि मुझे सभी क्वेश्चन सही करने हैं, लेकिन क्वेश्चन वहां परीक्षा में अगर डाउट हो तो उस क्वेश्चन को छोड़ना है। ऐसा नहीं कि मुझे अब 100 सोच गया हूं तो 100 ही करने हैं, जो नहीं आता उसे छोड़ दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी है। लेकिन तैयारी अपनी इस तरह से करनी चाहिए कि भाई मुझे कुछ छोड़ना ही नहीं है, सभी क्वेश्चन मुझे करके ही आने ही आने, और अच्छे से तैयारी करनी। ऐसे नहीं कि भाई करके आने पढ़ा कुछ नहीं, ऐसा नहीं, पढ़ना भी जरूरी है ना, तभी तो हो पाएगा। अब ये बात आती है कितने घंटे हमें पढ़ना चाहिए। जैसा कि मैं आपको काफी लंबे समय से बता रहा हूं कि भाई 5 से 6 घंटे आप समय दीजिएगा। अगर आप हमसे पुराने जुड़े होंगे तो मैं आपको बताता रहा, लेकिन अब आपको 5 से 6 घंटे की बजाय अब आपको थोड़ा यहाँ पे समय ज्यादा देने की जरूरत है। अब वो बात अलग है, आप कहीं जॉब वगैरह कर रहे हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो जॉब भी कर रहे हैं और लेखपाल की परीक्षा की तैयारी भी कर रहे हैं, तो उन्हें अब अपनी जो है छुट्टी वुट्टी ले लें थोड़ा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे मैं मानता हूँ कि अब आपसे लगभग जो 8 से 10 घंटे तो कम से कम आपकी पढ़ाई होनी चाहिए। अगर आप ज्यादा समय दे सकते हैं तो दे सकते हैं, मैं तो बता रहा हूँ एक एवरेज है कि 8 से 10 घंटे आपको समय अब देना ही देना चाहिए प्रॉपर तरीके से। एक टाइम टेबल जरूर आपका होना चाहिए, टाइम टेबल बनाइएगा। 8 घंटे का टाइम टेबल है तो 2-2 घंटे विषय को बांटे। अगर आप कोई भी सब्जेक्ट आपका कमजोर है, थोड़ी तैयारी अगर आपकी कम है, तो यहाँ पर 10-12 घंटे भी आप कर सकते हैं। 3-3 घंटे सभी विषय को दे सकते हैं। मैं इस बात को पुनः बोल रहा हूं
और इसलिए बोलता हूं कि आप थोड़ा समझिए मेरी बात को, मैं क्यों इसलिए बोल रहा हूं कि जो आपको मौका मिल रहा है ना 5-6 साल में ना, बहुत अच्छा मौका है। और 5-6 साल बाद आप सोचिएगा लेखपाल की अगर भर्ती आई तो फिर क्या होगा, कंपटीशन कहां से कहां पहुंच जाएगा। तो इस बात को सोचिए, तैयारी करिए, पूरी मेहनत करिएगा। तो इस तरह से आप टाइम टेबल एक बना लीजिए, टाइम टेबल के साथ अपनी जो है अब पढ़ाई करिएगा। अब बात आती है जैसे कि बुक को लेकर के, तो बुक को तो वैसे मैंने बताया कि हर बुक हिंदी की कौन सी आपके लिए होनी चाहिए, जीके का पूरा मैं आपको बता चुका हूं। मैथ आप जो भी जिससे भी पढ़ रहे हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पढ़ते रहेंगे तो हो जाएगा आपका, ठीक है। ग्रामीण परिवेश में आपको बता सकूं, लेकिन ये चीज एक बुक बहुत ही महत्वपूर्ण है जो मैं आपको बता दूं। ये बुक मैंने सिर्फ इसलिए यहाँ पे लिखा है, मुझे याद बना रहा है, कभी कभी भूल जाता हूँ मुझे क्या बताना होता है वीडियो में, ठीक है। देखिएगा प्रीवियस क्वेश्चन जो है आपका, कई बार मैं इस चीज को बोल चुका हूं, प्रीवियस जो क्वेश्चन बुक आपकी आती है कंपटीशन युक्त की, एक तो आती है यूपी की जो प्रीवियस जो आपकी परीक्षा हो चुकी है उनकी बात कर रहा हूं मैं। तो एक तो कंपटीशन युक्त की किताब आती है और एक आपकी घटना चक्र की आती है, ठीक है। तो जो आपको अच्छी लगे, जो आपको पसंद आए, उनमें से कोई भी पुस्तक ले लीजिएगा और उन क्वेश्चनों को आप लगाइएगा। और हर सब्जेक्ट में, चाहे हिंदी हो, चाहे जीके हो, चाहे मैथ हो, चाहे ग्रामीण परिवेश के 2015 के क्वेश्चन इसमें मिल सकते हैं। तो प्रीवियस जो क्वेश्चन है वो इसमें यूपी में जरूर लगाइएगा, ये आपको बहुत बेनिफिट करेंगे, क्योंकि यूपी क्वेश्चन को रिपीट करता है या उनसे संबंधित क्वेश्चन बना करके नया क्वेश्चन बना देता है। तो यहाँ पे इसको जो पुस्तक है उनमें क्या फायदा है, क्वेश्चन तो दिया ही दिया है, उसके साथ क्वेश्चन की डिटेल भी नीचे देते हैं ना थोड़ी बहुत, तो उससे जो है आपका बेनिफिट हो जाएगा। तो इसको लगातार टाइम टेबल में जोड़ करके इसको डेली पढ़ेंगे आप इसे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। डेली आपको यहाँ पे ये पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। तो ये सारी चीज आपको, एक प्रैक्टिस सेट आपको भी लगाना है, एक प्रैक्टिस सेट आपको लगाना ही लगाना है। अगर आप डेली नहीं लगा पा रहे हैं तो 2 दिन में एक प्रैक्टिस सेट तो आप निश्चित रूप से लगाएं। डेली नहीं लगा पा रहे हैं, समय नहीं दे पा रहे हैं, तो 2 दिन में जो है एक प्रैक्टिस सेट आप जरूर लगाइए। इससे अपनी तैयारी इससे पता कर रहती है कि हम कितने जो है पहले क्वेश्चन 10 दिन पहले कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे थे और अभी कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं सही, ठीक है। तो और प्रैक्टिस सेट जिसका भी लगाएं, आप जहां भी लगाना चाहते हैं तो उसी का लगाइएगा, एक बार लगातार करिएगा। फिर आप दूसरा किसी का लगाना चाहते तो वो ऐसा कभी मत करिएगा कि आज हमने इस बुक का लगा लिया एक प्रैक्टिस सेट, एक उस बुक का लगा लिया, तो अपनी जो है तैयारी आप जांच नहीं पाएंगे, ठीक है। अब बात आती है मेन चीज क्या है कि आप ये तो सब कर लेंगे, पढ़ाई भी अच्छे से कर लेंगे और जो समय है टाइम टेबल है वो भी हम दे देंगे, लेकिन मेन चीज होती है अपने पे विश्वास, मेहनत और विश्वास। जिस स्टूडेंट को अपने ऊपर होगा वो निश्चित रूप से इस परीक्षा में सफल होगा। विश्वास, जो भी आप पढ़ रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे बहुत ही अच्छा पढ़ते हैं, बहुत अच्छा उनके हर टॉपिक क्लियर है, जो आप उनसे पूछेंगे बता देंगे आपको, लेकिन परीक्षा देते समय या परीक्षा से पहले घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, पता नहीं क्या पूछेंगे क्या होगा। तो इस तरह की घबराहट जो है आपको बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल माइंड फ्रेश होकर आप तैयारी करिएगा। डरना नहीं, अभी से बहुत सारे अभी से स्टूडेंट डर लेगा मैं क्या पढ़ूं क्या ना पढ़ूं, जो भी आप बिल्कुल पढ़ते रहेंगे। अगर मैं गारंटी के साथ कहता हूं 8-10 घंटे आप अभी भी देंगे आज से ना, तब भी आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन पढ़ेंगे अच्छी तरह से और बिल्कुल एक सही दिशा निर्देश में आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपका आराम से एग्जाम निकल जाएगा और आगे भी मैं आपको वीडियो देता रहूंगा किस तरह से हमें तैयारी करनी चाहिए, एग्जाम हमें किस तरह से देना चाहिए, ठीक है। और भी आपको टिप्स मिलते रहेंगे, ठीक है। ये जो आज की वीडियो थी बिल्कुल लेखपाल से संबंधित थी और मैं मानता हूं इस बात को, गारंटी के साथ कहता हूं, घबराना और परेशान होना नहीं है आपको। अभी भी 8 से 10 घंटे पढ़ेंगे और पूर्ण विश्वास अपने आप पर रखेंगे, हाँ मैं पढ़ रहा हूं, अच्छा पढ़ रहा हूं, तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे। और आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई तो एक बार लाइक शेयर जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।